कभी कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखकर ऐसा लगा है कि आप कोई सीक्रेट कोड सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे हाँ, आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स इन पैटर्न्स के जाल में उलझ जाते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही सीधा, एक सिस्टमैटिक तरीका है इस कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने का और इन पैटर्न्स को प्रॉफिट में बदलने का। चलिए आज हम उसी सिस्टम को अनलॉक करते हैं। सेक्शन 1 द कैंडलस्टिक ट्रैप। यहाँ हम इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर ज्यादातर ट्रेडर्स इन कैंडल्स को पढ़ने में गलती करते कहाँ हैं। और ये रही वो सबसे बड़ी गलती, किसी भी पैटर्न को अकेले में बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के ट्रेड करना। मतलब एक नया ट्रेडर एक परफेक्ट सा हैमर देखता है और बिना सोचे समझे कूद पड़ता है, और मार्केट का जो बड़ा ट्रेंड चल रहा है उसे तो वो पूरी तरह भूल ही जाता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, ट्रेंड के बिना एक पैटर्न का कोई मतलब नहीं होता। असल में ये एक जाल है। तो फिर इस जाल से बचें कैसे? और यहीं आता है हमारा सेक्शन 2, द 3 स्टेप प्रोटोकॉल। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क है जो आपकी ट्रेडिंग में वो क्लैरिटी लाएगा जिसकी आपको सख्त जरूरत है। ये पूरा प्रोटोकॉल बस 3 शब्दों का खेल है: ट्रेंड, पैटर्न, कन्फर्मेशन। इसे आप TPC की तरह याद रख सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आप मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पहचानते हैं। स्टेप 2, फिर आप उस ट्रेंड में फिट होने वाला कोई पैटर्न ढूंढते हैं। और स्टेप 3, जो कि सबसे ज़रूरी है, आप कोई भी एक्शन लेने से पहले कन्फर्मेशन का इंतज़ार करते हैं। हमेशा हमेशा इसी ऑर्डर में: ट्रेंड, पैटर्न, कन्फर्मेशन। ठीक है, अब जब हमारे पास एक फ्रेमवर्क है तो चलो अब सीधे पैटर्न्स की साइकोलॉजी में उतरते हैं। सेक्शन 3, रिवर्सल सिग्नल्स को पढ़ना। आखिर ये कैंडल्स हमें सच में बताने की क्या कोशिश कर रही हैं? सबसे पहले बात करते हैं डोजी की। ये तब बनती है जब किसी कैंडल का ओपन और क्लोज प्राइस लगभग मतलब एकदम बराबर सा हो। ये मार्केट में कंफ्यूजन का, इनडिसीजन का साफ साफ संकेत है। ऐसा समझ लीजिए कि बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई एकदम टाई हो गई है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो या तो रुकने वाला है या शायद पलटने वाला है। इसके बाद आते हैं हैमर और इन्वर्टेड हैमर। ये दोनों बहुत पावरफुल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जब भी आप इनमें से किसी को एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ देखें तो समझ जाइए कि ये आपको एक कहानी सुना रहा है। ये कह रहा है कि सेलर्स ने कीमत को नीचे गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन बायर्स ने जोरदार वापसी की, उन निचली कीमतों को रिजेक्ट कर दिया और अब धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। और इसके ठीक उल्टे हैं शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। ये हैं बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स। जब आप इन्हें एक अप ट्रेंड के बाद देखें तो ये एक वार्निंग साइन है। इसका मतलब है कि बायर्स ने कीमत को और ऊपर ले जाने की कोशिश तो की, लेकिन सेलर्स ने उन ऊंची कीमतों को रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है ऊपर जाने का मोमेंटम अब खत्म हो रहा है। तो ठीक है, आपको पैटर्न दिख गया। अब क्या सीधे ट्रेड में कूद जाएं? सही कहा ना? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। और यहीं पर आता है हमारा सेक्शन 4, कन्फर्मेशन का गोल्डन रूल। ये वो स्टेप है जो एक सिर्फ सिग्नल को एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में बदलता है। और सच कहूं तो यही वो चीज़ है जो एक प्रो ट्रेडर को एक नौसिखिए से अलग करती है। 1 मिनट के लिए इस बारे में सोचिए। पैटर्न तो बस एक इशारा है, एक संभावना है। असली जवाब तो मार्केट के अगले मूव में छिपा होता है। तो ये कन्फर्मेशन असल में दिखता कैसा है? चलिए देखते हैं। हम 2 तरह की कन्फर्मेशन की बात करेंगे। एक है बुलिश कन्फर्मेशन जो आप डाउन ट्रेंड के बाद ढूंढेंगे, और दूसरी है बेरिश कन्फर्मेशन जो आप अप ट्रेंड के बाद ढूंढेंगे। अब कन्फर्मेशन पाने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है गैप कन्फर्मेशन। जब अगली कैंडल गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलती है तो ये ऐसा है जैसे मार्केट चिल्ला चिल्लाकर अपनी अगली चाल बता रहा हो। ये अर्जेंसी दिखाता है। दूसरा तरीका है ब्रेकआउट कन्फर्मेशन। अगर कोई गैप नहीं है तो आप इंतजार करते हैं कि कीमत पैटर्न के हाई के ऊपर निकले बुलिश ट्रेड के लिए, या फिर पैटर्न के लो के नीचे गिरे बेरिश ट्रेड के लिए। ये साबित करता है कि नए डायरेक्शन के पीछे असली दम है। और ये हमें लाता है सबसे जरूरी नियम पर, गोल्डन रूल। नो गैप प्लस नो ब्रेकआउट मतलब नो ट्रेड। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, बात खत्म। बस ये एक नियम आपको अनगिनत नकली सिग्नल्स और साइडवेज मार्केट में फंसने से बचाएगा। और अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले के आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्टेप पर। यही वो चीज है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को एक जुआरी से अलग करती है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। एक बहुत आसान सा नियम हमेशा याद रखिए, 1:2। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जितने रुपए का रिस्क ले रहे हैं, आपका टारगेट कम से कम उससे 2 गुना होना चाहिए। यही गणित आपको लंबे समय में सफल बनाती है, भले ही आपके कुछ ट्रेड गलत ही क्यों ना हो जाएं। मतलब ट्रेड लेने से पहले ही आप ये तय कर लेते हैं कि अगर ट्रेड गलत गया तो आप कहाँ निकलेंगे,
ये हुआ आपका स्टॉप लॉस। और आपका जो मुनाफे का लक्ष्य है यानी आपका टारगेट, वो हमेशा स्टॉप लॉस से कम 2 गुना होना चाहिए। यही अनुशासन आपकी कैपिटल को बचाता है। याद रखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको निश्चितता नहीं बताते, वो सिर्फ संभावना बताते हैं। मार्केट किसी पैटर्न की वजह से नहीं चलता, वो डिमांड और सप्लाई की वजह से चलता है। कोई भी कितना भी अच्छा दिखने वाला पैटर्न फेल हो सकता है, और इसीलिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट पर इतना जोर था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार इन 4 लाइनों में है। ट्रेंड आपको दिशा बताता है, पैटर्न आपको एक आइडिया देता है, कंफर्मेशन आपको एंट्री का सिग्नल देता है, और रिस्क मैनेजमेंट आपको इस गेम में बनाए रखता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप पैटर्न जानते हैं, बल्कि सवाल ये है कि आप इस 4 स्टेप फॉर्मूले को अनुशासन के साथ इस्तेमाल करेंगे। मेरी उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक एकदम आसानी से समझ आ गया होगा। अगर हाँ, तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी सिंपल और क्लियर जानकारी आगे भी चाहते हैं, तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। SM स्टॉक मार्केट अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।